बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट जो करना है, हमारा जो जनरल फॉर्म है, क्या है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज मैं आपको पूरा ऐसा एक टेक्निक समझा दूंगा जो टेक्निक आप हर जगह यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लगता। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको दो नंबर फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड टू नंबर, टू नंबर्स, लेट्स से P एंड Q, है ना, सच दैट ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करना है P Q कि जो P प्लस Q आएगा ना सर, वो B के बराबर आना चाहिए, और P इंटू Q जो आएगा वो AC के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। इधर ध्यान दे सर, क्या कर रहे हो? क्लास चल रही है, क्या चल रहा है? हाँ, P और Q दो ऐसे टर्म खोजने हैं कि उनका सम B के बराबर आएगा और उनका प्रोडक्ट AC के बराबर आएगा। अब AC में कंडीशन देखो, AC के बराबर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। जब बड़ा बड़ा नंबर हो तो आप प्राइम फैक्टर निकाल के देखना, वहां से ऐसा पेयर बनाना कि जोड़ने घटाने पे B बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे AC बन जाए। अब आप ये सोचोगे कि सर कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप अभी इस वाले यहाँ पे क्लिप यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी बात। देखो कैसे समझना। एसी के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, एसी पे, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ना एसी का, एसी की बात करता हूं। अगर एसी पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव, इफ नेगेटिव, अगर एसी पॉजिटिव है और एसी अगर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव हुए तो पी क्यू बोथ, या फिर ऐसे लिखना है, पॉजिटिव अगर एसी है तो पी क्यू, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन शुड बी अप्लाइड इन मिडल। एडिशन होना चाहिए मिडिल में। अब आप बात करोगे सर, एडिशन तो दो केस में होता है। एक केस होता है कि दोनों प्लस के हो तो भी ऐड होता है, दोनों माइनस के हो तो भी ऐड होता है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, इफ बी इज नेगेटिव। अब इसमें क्या हुआ, पहले तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अगर एसी पॉजिटिव है, ठीक है, एसी अगर पॉजिटिव है तो ऐड होंगे। अब ऐड होंगे तो दोनों नंबर क्या प्लस में होंगे या माइनस में होंगे? दोनों के साइन सेम होंगे। ठीक है, एडिशन शुड बी अप्लाइड एंड बोथ साइन आर सेम। दोनों के दोनों साइन जो होंगे वो सेम होंगे, या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों नंबर माइनस के होंगे। कौन से दोनों नंबर? पी और क्यू। ठीक है, तो अगर बी नेगेटिव है देन पी क्यू आर नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, बात खत्म। ठीक है, अगर बी नेगेटिव है तो दोनों माइनस में नंबर होने चाहिए। यानी अगर मान लो ये आ रहा है 36 और बीच में है 13, तो -4 और -9, -4 -9 13 हो गया जुड़ने पे, और गुणा करने पे प्लस में 36 आ गया। ठीक, और अगर बी पॉजिटिव है, इफ बी इज पॉजिटिव देन पी क्यू आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों जो होंगे इस केस में सर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव पे। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, तो सर सब्ट्रैक्शन अप्लाइड होगा। अब आप यहां बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि ऐसे कौन से दो नंबर है कि जोड़ू या घटाऊं, जोड़ू नहीं, सीधे घटाऊं। ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें घटाऊं तो मेरा मिडिल टर्म निकल के आ जाए। यानी इस केस में क्या होता है सर, इसमें दोनों के साइन सेम होते थे, यहां पे बोथ साइंस आर डिफरेंट। एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। अब आप कहोगे कि सर कौन सा प्लस में होगा और कौन सा माइनस में होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको फिर बताएगा कौन, ये बी। ठीक है, अगर
इफ b is positive then largest number is positive। अब जो दो नंबर चुनते हो उसमें एक बड़ा और एक छोटा ही तो होता है, तो अगर b पॉजिटिव हुआ तो जो उन दोनों नंबर में बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर b नेगेटिव हुआ, इफ b इज नेगेटिव then largest number is negative। अगर b नेगेटिव हो गया तो जो बड़ा वाला नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को देखो मैं यहाँ पे क्लियर करके आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36, ठीक है, तेरह नहीं 36 नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे, 39 ले लेते हैं, 4 इसको ले लेते हैं हम 52, ठीक है। यहां ले लेते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 36, 9 में 36 कहां से आ रहा है, 13x है ना, 13x, यहाँ भी 13x, और क्या ले सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x तो प्लस 9x माइनस 52, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है सर, देखो सारे केस ले लिए हमने। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 36 आए और प्लस में आ रहा है 36, है ना, एसी यहाँ 1 है इसलिए सिर्फ 36 रह गया। अगर यहाँ 2 होता तो ये 72 काउंट होता, ठीक है। तो अब 36 है, प्लस में आ रहा है, यानी जो मिडिल टर्म होगा वो ऐड होगा, है ना। ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ू तो 36, जोड़ू तो 13 है, गुणा करूं तो 36 है, ठीक है। तो कौन से होंगे दोनों, 9 और 4। अब माइनस में आने चाहिए, तो यानी दोनों साइन नेगेटिव, यही बात मैंने वहां लिखी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 36, यहां देखो प्लस होगा, बीच में प्लस है, दोनों प्लस के होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36। यहां देखो माइनस में आ रहा है एसी, यानी बीच में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी 13 में से क्या घटाओ कि 9 बन जाए, मतलब ऐसे दो नंबर जिन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो 9 आ जाए, तो 13 और 4, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बीच में माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4x माइनस 52, गुणा करो 52 आएगा और सॉल्व करोगे तो माइनस 9 आएगा। यहाँ पे मिडिल में प्लस आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 4x माइनस 52, यही सारी चीज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये अगर मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया ना तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बहुत एंट्रेंसेस में भी सवाल बन जाते हैं।